हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग आज नए टॉपिक के पास, जिसमें हम लोग आज जो बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में, किस प्रकार से ब्लड प्रेशर नापा जाता है, किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं ब्लड है ना ब्लड प्रेशर को नापेंगे। तो आइए हम उसी टॉपिक के आज आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आज जो हम लोग नापने वाले हैं ब्लड प्रेशर यानी बीपी को किस प्रकार से मापा जाता है। बीपी को नापने के लिए हम लोग कौन सी तरीके अपनाते हैं, कब किसको यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें देखिएगा, अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो उनके लिए ज़्यादा खास होने वाला है, या आप ब्लड के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आपकी अच्छा जानकारी होगा, क्योंकि इसमें आपको ब्लड नापने के लिए होना चाहिए कि ब्लड को किस प्रकार से मापा जा सकता है, ब्लड प्रेशर किस प्रकार से मापेंगे, कैसे हम बताएंगे कि ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। तो आज हम इसी मुख्य रूप से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्लड ब्लड प्रेशर। तो आइए आप इस वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक ये वीडियो को देखिए, ताकि आपको कुछ जानकारी इससे हासिल हो जाए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो के पास है ना चलते हैं। और के पास चलने से पहले आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ जितने से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, ताकि यहाँ से भी जितने भी हम लोग बात करेंगे मेडिकल है ना टॉपिक पे ही बात करेंगे, जिससे मेडिकल टॉपिक के लिए सबसे बेस्ट यूजफुल होने वाला है आपके साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ये आखिर ब्लड जो होते हैं, ब्लड प्रेशर जो होते हैं, आखिर होते क्या है। जिसमें आप लोग देख रहे होंगे ब्लड प्रेशर, जो आप टॉपिक पे देख रहे होंगे रक्त दाब। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में ये बात करेंगे कि आखिर रक्त दाब है क्या। चलिए हम लोग इसी के बारे में चलिए एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिर रक्त दाब होता क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो देखिएगा, ब्लड प्रेशर जो होते हैं ना, ब्लड प्रेशर का अर्थ ही होता है यह एक विशेष प्रकार के प्रेशर होते हैं। यह जो एक विशेष प्रकार की क्या होते हैं, प्रेशर होते हैं, जो रक्त वाहिकों का जो वाहिका होते हैं उसके दीवार पर डाला जाता है। जैसे हमारा जो हार्ट जो होते हैं, वो ब्लड प्रेशर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के क्या होता है, एक प्रेशर होता है, जो हम लोग ब्लड नापने के लिए एक प्रकार के क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। और प्रेशर के कारण ही क्या होता है, ब्लड का जो होते हैं पंपिंग क्रिया किया जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है ब्लड प्रेशर के बारे में, जरा ध्यान दीजिएगा कि ब्लड प्रेशर का अर्थ ही होता है कि विशेष प्रकार के प्रेशरों के जो रक्त दोहन रक्त वाहिकाओं के जो दीवार पर जो डाला जाता है। रक्त किस पे डाला जाता है, रक्त वाहिकाओं के दीवार पे डाला जाता है, तब जाकर क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको सही माप होता है। और ब्लड प्रेशर मापने के लिए सबसे पहले हम लोग हमेशा जो किसका उपयोग करते हैं, यानी ध्यान दीजिएगा, वेंट्रिकल आर है ना आरटी के द्वारा मापा जाता है। जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो किस पे दाब लगाया जाता है, यानी मैं ना ब्रेकियल आरटी पर डाला जाता है, ब्रेकियल आरटी पर डाला जाता है। ये आखिर है ना जो ब्रेकियल आरटी होता क्या है। तो चलिएगा हम आपको दिखा देते हैं कि ब्रेडिकल जो है ना वो किस प्रकार से होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा आप पिक्चर पर जरा ध्यान से देखिएगा कि जो ब्रेकियल आर्ट है ना आर्टरी जो होता है, जैसे हमारे जो आर्म जो होते हैं, नस जो होते हैं ना, वॉन जो होते हैं, उस जगह से हमारा जो होता है इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से जो हमारा जो होता है आर्ग है ना क्या होते हैं, ब्रेकियल आरती जो का करते हैं वो काम करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जो नीचे से आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, उसी के माप उसी के पर क्या किया जाता है, दाब लगाया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसी पे क्या किया जाता है, दाब लगाया जाता है। और दाब लगाने के बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे इस जगह पे दाब लगाया जाता है। और दाब लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, हम लोग किसका यूज किया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसी के द्वारा जो स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ब्लड के जो प्रेशर पर डालते हैं। क्या डालते हैं, यानी ब्लड प्रेशर लेने के लिए जो होते हैं हम लोग स्फैग्नोमैनोमीटर मशीन का उपयोग करते हैं। ये स्फैग्नोमैनोमीटर जो होते हैं वो किस तरह से देखिएगा, किस तरह से जब हमारा क्या करता है स्फैग्नोमैनोमीटर, ये इसको हम लोग कहते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। देखिएगा, इसी से हम लोग क्या करते हैं, यानी ब्लड प्रेशर का माप करते हैं।
इसमें जो होते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, इसी जो है यानी स्फेग्नोमैनोमीटर के हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और वो किस प्रकार से यूज करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये जो होते हैं, जो डॉक्टर लोग जो होते हैं, इस पे हम लोग को हार्ट के जो पास होता है, इस जगह पर आप देख रहे होंगे, तो इस जगह पर क्या किया जाता है, यानी आपको लपेटा जाता है और उसके बाद इससे क्या किया जाता है, पंपिंग किया जाता है। जो आप देख रहे होंगे इसके द्वारा जो होते हैं पंपिंग किया जाता है। और पंपिंग करने के बाद क्या हो जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से बांध देते हैं। और अच्छे से बांधने के बाद करते हैं कि इस जगह से हम लोग क्या करते हैं, उस पर प्रेशर देते हैं। उस पर प्रेशर देने के बाद क्या करते हैं, उसका प्रेशर इतना तक देते हैं, इतना देते हैं, जैसे मान के चलो 180 हो जाए, 200 के समथिंग इस पर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर दाब देते हैं। और प्रेशर दाब देने के बाद जरा आप है ना गौर से देखिएगा कि इस जगह पर एक क्या होते हैं, प्लेन लगे होते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से हम लोग उसको क्या करते हैं, खोलते हैं। उसके बाद खोलने के बाद क्या होता है, उस पर जो हम लोग का क्रियाएं जो होता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए आए, है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड प्रेशर जो होते हैं, ब्लड प्रेशर का अर्थ ही होता है, फिर से है ना देख लीजिएगा कि ब्लड प्रेशर का अर्थ होता है एक विशिष्ट प्रकार के प्रेशर होते हैं जो रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं के दीवार पे डाला जाता है। और इसको जो हमेशा जो होते हैं वो का किस जगह पे नापा जाता है, हाथों को जो होते हैं इस जगह पे, हाथों को जो ब्रेकियल आर्टरी के द्वारा मापा जाता है। ये हाथों में ब्रेकियल आर्टरी के द्वारा ही ब्लड मापा जाता है। और ब्लड प्रेशर के लिए जो हम लोग जो यूज करने वाले मशीन जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसका नाम है स्फेग्नो मैनोमीटर। द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, माप लेते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं वो किस प्रकार से मापा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे कि किस प्रकार से दिखेगा। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम लोग को दो तरह का होता है। जो हम लोग जो ब्लड प्रेशर मापते हैं, जैसे हमारा हार्ट जो होता है वो इस तरह से पंपिंग करता है। जैसे ऊपर वाला हो गया, यहाँ से जैसे यानी पंपिंग ऊपर वाला जो आलीन है वो दाब लगाएगा, नीचे खोलेगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो हार्ट जो होता है ऊपर से क्या करता है, दाब लगाता है। तो दाब लगाता है तो हमारा जो हृदय जो है सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ता है और उसके बाद ऊपर खुलता है तो रिलैक्स होता है। यानी ऊपर की ओर से जब दाब लगाता है हृदय पर, हार्ट पर, तो हमारा जो होता है हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाते हैं। और जब ऊपर की ओर खुलता है तो हमारा जो हृदय होते हैं रिलैक्स होते हैं। इसी टॉपिक को देखना है, यानी लब डब, यानी इसी तरह से हृदय क्या होते हैं, धड़कते रहते हैं। यानी ऊपर वाला खुलता है तो सिकुड़ता है, ऊपर वाला जब दाब लगाता है तो हमारा जो होते हैं ये क्या होते हैं, हृदय सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। और जब नीचे वाला अगर अगर नीचे वाला खोलते हैं तो इस प्रकार की क्या होता है, यही हमारा जो क्रियाएं जो होते हैं हमेशा हृदय में चलते रहते हैं। जिसमें अगर यही हमारा कह रहा है कि ऊपर वाला जब अगर दाब लगाएगा, हृदय जब दाब लगाएगा, तो हृदय जब कह रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। तो सिस्टोलिक का मतलब ही होता है, ध्यान दीजिएगा, सिस्टोलिक कहता है, सिस्टोलिक कहता है किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। तो सिस्टोलिक में हम लोग को जरा ध्यान दो, तो सिस्टोलिक में हम लोग को यही कह रहा है, देखिएगा सिस्टोलिक में हमारा सिस्टोलिक में हमारा कह रहा है कि जब हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती है, जब हमारा हृदय की जो मांसपेशियां होते हैं वो क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं। जब हृदय के जो मांसपेशियां जो होते हैं ना वो सिकुड़ते हैं तो रक्त हृदय के चैम्बर से कहाँ चला जाता है, धमनियों में चला जाता है। या सिस्टोलिक आपको कहेगा कि जब हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ते हैं, जब हृदय की मांसपेशियां क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो हमारा जो रक्त जो होते हैं, हृदय में जितने भी रक्त होते हैं वो सब हृदय से जो होते हैं वो चैम्बर, यानी हृदय के जो चैम्बर जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, धमनियों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, धमनियों में चल जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। जैसे आप लोग पिक्चर पर देख रहे होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे पिक्चर पर देखिएगा कि जब हमारा पर हृदय पर दाब पड़ा, जब हमारा हृदय पर दाब जो पड़ा, तो हमारे जिसके अंदर जो हृदय पर
दाब पड़ा तो हमारा हृदय के भाग को चाहिए हो गया, सिकुड़ गया। तो हृदय में जितने भी ब्लड जो थे, जितने भी ब्लड है वो सब कहाँ चला जाता है, यानी रक्त वाहिनियों में चला जाता है। किस में चला जाता है, रक्त वाहिनियों में। यानी इस प्रकार से क्या होते हैं, ब्लड जो होते हैं, इस प्रकार से हमारा जो ब्लड जो है वो कहाँ हो जाएगा, निकल जाएगा। निकलेगा तो इस पर हमारा हृदय पर क्या करता है, दाब पड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। ध्यान दीजिए, इतना याद हुआ कि जब हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ जाते हैं तो रक्त हृदय से, हृदय के जो है चैम्बर से, हृदय के जो चैम्बर जो होते हैं, हृदय के जो चैम्बर से जो होते हैं वो तब क्या हो जाता है, रक्त चला जाता है, धमनियों में चला जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला सिस्टोलिक होता है, दूसरा जो होते हैं डायस्टोलिक होता है। क्या होते हैं, डायस्टोलिक होता है। इसमें क्या होता है कि जब हृदय की मांसपेशियां पुनः गतिशील हो जाता है, जब हृदय के जो होते हैं, यानी हृदय की जो मांसपेशियां पुनः जो फिर से गतिशील हो जाते हैं, और फिर क्या करता है, रक्त जो है चेंबर में भरता है। यानी ध्यान दीजिएगा कि फिर जो है रक्त का हो जाएगा, चेंबर में आना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, चेंबर में आना फिर शुरू हो गया। सिस्टोलिक में हो गया कि हृदय से ब्लड जो है वो रक्त धमनियों में गया। और डायस्टोलिक का मतलब हो गया कि हृदय यानी शरीर से रक्त जो है वो किस में जा रहा है, यानी हृदय में जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक। बस एक लाइन पर याद रखिएगा कि जब हृदय से ब्लड जो है धमनी में जाएगा, सिस्टोलिक कहलाएगा। उसके बाद अगर ब्लड शरीर से ले होकर यानी रक्त कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक कहते हैं। यही कहता है कि जब हृदय की मांसपेशियां पुनः गतिशील होती है और रक्त फिर चैम्बर में भरता है, फिर क्या होते हैं, चैम्बर में भरते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। क्लियर हुआ इतना। चलिए, तो आपको ये कंफर्म हो रहा है ना, कंफर्म होना चाहिए सिस्टोलिक और डिस्टोलिक में। क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से डायस्टोलिक काम करते हैं और किस प्रकार से क्या करते हैं, सिस्टोलिक काम करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब यही देखिएगा कि ब्लड प्रेशर किस प्रकार से होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आराम से, दम टॉपिक पे बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ से बहुत आपकी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मेडिकली में ब्लड प्रेशर सबसे मायने रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्लड प्रेशर। अब उसमें जरा आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि इसमें अभी बताए थे हम लोग कि प्रेशर इज अबाउट, है ना, 120 mm ऑफ हाई यानी एच जी, एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज, है ना, 80 mm यानी ऑफ एच जी। इसमें जो होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि यही आपको मुख्य रूप से हम आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ये काम करेगा। जिसमें आप देख रहे होगे, जिसमें दिख रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो होता है ब्लड जो होते हैं, ब्लड जो होते हैं, और जो हमारा एक समान ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए 120/80 होनी चाहिए। सभी लोग जानते होंगे कितनी होनी चाहिए, 120 हमारा 80 होनी चाहिए। अगर 120/80 है तो वो हमारा नॉर्मल सही है। और 120 जो होता है, 120 जो होता है वो हमारा सिस्टोलिक होता है। और 100 यानी 80 जो होते हैं वो डायस्टोलिक होता है। क्लियर। यानी आप ऊपर वाले जो होते हैं 120 जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टोलिक होते हैं। अभी जस्ट बता दिए सिस्टोलिक और डिस्टोलिक में। और नीचे वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायस्टोलिक होते हैं। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको समझेंगे कि कौन जो है सिस्टोलिक कार्य करता है और कौन जो है डायस्टोलिक होते हैं। तो यही हमारा जो ब्लड के बारे में बोल रहा है कि प्रेशर में जो होना चाहिए, एक नॉर्मल प्रेशर जो होना चाहिए, सामान्य प्रेशर जो होना चाहिए 120/80 होनी चाहिए। जिसमें 120 जो है सिस्टोलिक है और 80 जो होते हैं डायस्टोलिक होते हैं। समझ रहे हैं ना। उसके बाद किस प्रकार से देखिएगा काम करता है, किस प्रकार से हम लोग को काम दिखेगा। अब उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा इस पिक्चर पर, जरा ध्यान दीजिए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से वो प्रेशर के काम करता है। ध्यान दीजिए, जिसमें आप लोग को देख रहे होंगे, यही हम आपको बता रहे कि इसी प्रकार से क्या करते हैं डॉक्टर जो होते हैं,
ब्रेकियल आर्टरी जो होते हैं हाथों पर लगाया जाता है, यही आपको क्या हो गया, ब्रेकियल आर्टरी हो गया। और ब्रेकियल आर्टरी जो होते हैं डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी लगाते हैं, यानी एक पट्टी बांधते हैं। आप देख रहे होंगे पिक्चर में, पट्टी इसलिए बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद यहाँ से देखिएगा कि इस पर से आपको प्रेशर लगाया जाता है। इस पर से क्या किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। और प्रेशर कम से कम 180-200 के लमसम में हम लोग क्या करते हैं, उसको जो पारा जो होते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर में जो होते हैं पारा जो होते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, स्फैग्नोमैनोमीटर में जो पारा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल पर यानी 200 तक पहुंचा सकते हैं, ये वहां नहीं है ना। इतना तक पहुंचाने के बाद इस प्लेन पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्लेन लगा हुआ है, उस प्लेन को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल खोलते हैं। देखिए प्रेशर लगाने से ये होता है, यहाँ पर हम लोग को इसलिए पट्टी लगा दिया जाता है कि ताकि हम लोग को यहाँ का जो है ब्रेकियल आर्टरी वो दब जाते हैं। जरा आप देख रहे होगे गौर से कि आपको दबा हुआ दिखाई दे रहा है, और जूम थोड़ा सा कर लें आप लोग को, यहां से देख रहे होगे कि आपको दबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो दबा हुआ दिखाने से ये होता है कि हमारा जो ब्लड का जो पंपिंग उस समय हो जाता है, रुक जाता है। ब्लड जो होता है यानी आना जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और आने जाने से बंद होने के कारण क्या होता है, इस जगह से आप देख रहे होगे कि यहाँ से ब्लड आपको आना जाना क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। जैसे ही यहाँ से बंद हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको आराम से क्या करते हैं, खोलते हैं। अब खोलने के बाद क्या करते हैं, उस प्लेन के जो आप देख रहे होंगे उस प्लेन को नॉर्मल हाथों से एकदम आराम से क्या करते हैं, खोलते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो आला जो होते हैं उसको कान में लगाते हैं, स्टेथोस्कोप को कान में लगाते हैं। और लगाने के बाद क्या करते हैं, उसको नॉर्मल यानी नॉर्मल गते गते हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं। और ध्यान से हम उस साउंड को सुनते हैं, दिखिएगा साउंड क्या होता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो काउंटिंग करना यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। प्रेशर इन यहाँ पर दे रहा है कि अगर मान के चलो खोलते हैं, पारा जब होता है ना, डाउन गते गते आते हैं। और जिस जगह पे जिस जगह पे हल्का जो है यानी साउंड निकलता है, उस साउंड को जैसे मान के चलो है ना, किसी में साउंड आता है टिक टिक का आवाज आना, टिक टिक करना शुरू हो जाता है, किसी में लबडब 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 का आवाज होता है ना। उस साउंड को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल दम आराम से क्या करते हैं, सुनते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर हमारा जो है प्रेशर जो हो गया, वहां से प्रेशर ब्लड जो है आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है ना ब्लड जो है आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही जिस टॉपिक पर जिस पॉइंट पर जो पारा जो गते गते डाउन होंगे, और उस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर मान के चलिए कि 20 पर आना यानी टिक का आवाज आ गया, टिक का जो 120 पर आ गया, तो उसको हम लोग काउंटिंग कर लेंगे कि 120 हो गया। और यही 120 जो होता है वो क्या होता है, सिस्टोलिक होता है। इसको सुनना है। अगर हम लोग को 20 पर 120 पर आवाज आना शुरू हो गया, यानी टिक 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 करते रहेगा आवाज, वो उसको सुनते रहना है। अगर मान के चलिए कि जिस जगह पर आकर वो टिक 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 या किसी तरह का आवाज आकर वो पुनः रुक जाता है, यानी शुरू हुआ 120 से शुरू हुआ, और 120 से शुरू हुआ, उसको हम लोग क्या कर लिए, काउंटिंग कर लिए, उसको हम लोग क्या कर लिए, काउंटिंग कर लिए। ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग क्या कर लिए, काउंटिंग कर लिए। उसके बाद जैसे ही काउंटिंग किए उसको हम लोग साउंड को पकड़ लिए कि हम लोग को मान लिया जाए कि 120 पर क्या किया, वो साउंड देना शुरू किया। 120 पर साउंड देना शुरू किया तो वो हो गया सिस्टोलिक। और अगर मान के चलिए कि नीचे आकर 80 पर का हो गया, बंद हो गया, 80 पर आकर बंद हो गया, तो वो 80 हो गया हमारा डायस्टोलिक हो गया। अगर ऊपर 120 से शुरू हुआ, अगर 80 पर आके रुक गया, तो समझेंगे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य है। यानी बस इतना ही समझना है कि इसमें शुरू कहां से साउंड हो रहा है और कहां पे बंद हो रहा है। जहां से शुरू होगा उसको सिस्टोलिक कहते हैं, और जहां पे बंद होगा उसको डायस्टोलिक कहते हैं। अगर ऊपर जितना भी अगर आपके मिनिमम मात्रा में हो तो वो आपका सही, यानी 120 है तो वो सही है। अगर नीचे 80 पर आकर डाउन हो रुक गया, तो समझेंगे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर भाई डायस्टोलिक भी सही है। क्लियर। अगर मान के चलिए कि शायद शायद क्या हुआ कि शायद हमारा जो है 120 पर से यानी क्या हो गया कि मान के चलो कि 120 पर नहीं, 140 पर ही आना क्या हो गया, शुरू हो गया। टिक 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 का आवाज आना शुरू हो गया। उसके बाद
140 पर आना शुरू हो गया, मान लिया जाए कि 90 पर आकर बंद हो गया, 90 पर आकर क्या हो गया, बंद हो गया, यानी अभी आपका सिस्टोलिक यानी सिस्टोलिक हो गया 140 हो गया और डायस्टोलिक हो गया 90। इसका मतलब हो गया कि ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर आपका जो है ये बढ़ा हुआ है, क्योंकि सिस्टोलिक कितना हो गया 120 से 40 हो गया और डायस्टोलिक 80 से कितना हो गया 90 हो गया, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बीपी प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है, बीपी प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है। अगर मान के चलिए कि हमारा अब की मान के चलिए कि मान लिया जाए कि ये बीपी तो हाई हो गया, अगर मान के चलिए कि हमारा जो सिस्टोलिक हुआ वो कितना पर आकर काउंटिंग करना शुरू किया 110 पर, कितना पर किया 110 पर किया, 110 पर आकर टिक 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 का आवाज साउंड आना शुरू हो गया और मान के चलिए कि कितने पर जाकर रुका 70 पर जाकर रुका, कितने पर जाकर रुका 70 पर, यानी आपका जो हो गया यानी सिस्टोलिक जो हो गया कम हो गया और डिस्टोलिक भी आपको कम हो गया, रुक है ना। तो सिस्टोलिक भी कम हो गया, डिस्टोलिक भी कम हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि आपका बीपी क्या है, लो है, इसका बीपी क्या हो गया, लो हो गया। तो इसी का मुख्य रूप से अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसी में आपको हो गया कि आपको सिस्टोलिक और डिस्टोलिक आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप किसी भी जगह किसी भी तरह से आप अगर माप लेते हो, ऊपर वाले काउंटिंग और नीचे वाले काउंटिंग को अगर सही से आप एवरेज कर लेते हो, माप लेते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो आप आराम से बीपी को क्या कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक का समझ में आ जाए तो आपको नॉर्मल समझ में यानी भाषा में बता दी कि ऊपर वाले जो होते हैं सिस्टोलिक होते हैं और नीचे वाले डायस्टोलिक होते हैं। अगर ऊपर वाला 120 है और नीचे वाला 80 है तो सामान्य है, अगर ऊपर वाले सिस्टोलिक बढ़ गया 120 प्लस हो गए और डायस्टोलिक भी 80 प्लस हो गए तो बीपी हाई है। अगर मान के चलो कि सिस्टोलिक हमारा 120 से माइनस हो गया और डिस्टोलिक भी 80 से माइनस हो गया तो हमारा बीपी लो है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बीपी को इस प्रकार से क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं, इसी प्रकार से हमारा जो होते हैं जो जितने भी बीपी है वो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और भी आगे हम लोग देखेंगे, इसी प्रकार से आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि आपको सिस्टोलिक डिस्टोलिक जो सभी प्रकार के आपको बताया गया है। चलिए यहां तक तो किसी का दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक की बात करेंगे कि किस प्रकार से कितने बीपी होना चाहिए, कितने बीपी नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। ध्यान से समझिएगा जरा इस टॉपिक को, अगर आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलें कि कितना हमारा हमारा जो ब्लड प्रेशर होनी चाहिए, कितने में क्या होता है, कौन सी समस्या आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि कौन सी समस्या आपके सामने आ सकते हैं। चलिए जिसमें सबसे पहले अगर आपको हम बता दें कुछ टॉपिक के बारे में कि जिसमें हम लोग देखिएगा सबसे पहले आप लोग को बोल रहा है, जिसमें देखिएगा सबसे पहले आपको बोल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको बोला है समान, अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सामान्य यानी रक्तचाप की अगर बात करें सामान्य हो गया। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, पिक्चर पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से। पहला में आपको बोला होगा यानी ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर हो गया, सिस्टोलिक हो गया, आपको पता होना चाहिए सिस्टोलिक का मतलब होता है कि आपको 120 जो है सिस्टोलिक हो गया और 80 जो हो गया डायस्टोलिक हो गया, इतना आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर। देखिए अगर मान के चलिए कि ब्लड प्रेशर अगर काउंटिंग करना है तो अगर मान के चलिए कि नॉर्मल में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितनी होनी चाहिए, तो सिस्टोलिक जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सिस्टोलिक जो होना चाहिए, सिस्टोलिक जो होना चाहिए देखिएगा, पहले तो बोल रहा है समान ब्लड प्रेशर, तो समान ब्लड प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि 120 जो से 120 से जो हो गया कम हो गया, या मान के चलो उसके बाद 80 से कम, ये सब जो होता है ना। तो ब्लड प्रेशर जो होता है यानी कैटेगरी जो होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 120 और 80 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा अगर मान के चलिए पहला सिस्टम में जरा ध्यान से देखो कि अगर नॉर्मल नॉर्मल व्यक्ति की बात करें कि 120 से 129 तक हो सकते हैं सिस्टोलिक,
इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं हो सकते हैं। 129 तक चल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल का केस है हाँ, लेकिन डिस्टोलिक जो होना चाहिए वो 80 होनी चाहिए, लेस देन 80 होनी चाहिए। अगर सिस्टोलिक अगर 120 ना होकर एक 29 भी चलेगा, 29 तक यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25 रहनी चाहिए, सिस्टोलिक हो जा सकते हैं, लेकिन डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। क्यों? कारण क्या है कि अगर दोनों के काउंटिंग अगर इसको प्लस या माइनस हो तो समस्या हो सकते हैं, नॉर्मल समस्या हो सकते हैं, लेकिन डायस्टोलिक थोड़ा सा घट बढ़ सकता यानी सिस्टोलिक जो है घट बढ़ सकता है, लेकिन डिस्टोलिक जो होना कम बेसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको बोला है उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, यानी पहला चरण इसमें देखिएगा हाइपरटेंशन जो होते हैं किस प्रकार से होते हैं, स्टेज 1 स्टेज भी इसका होता है, प्रेशर का जो होते हैं ब्लड प्रेशर का स्टेज होता है कि कौन सी स्टेज में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि नॉर्मल 120/80 होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा ज्यादा हो तो थोड़ा सा समस्या हो सकते हैं, थोड़ा सा समस्या हो सकते हैं, 129 तक हो सकते हैं, लेकिन डायस्टोलिक 80 ही होनी चाहिए। या रक्तचाप में हाइपरटेंशन में देखिएगा पहला चरण भी इसका होता है, यानी प्रथम स्टेज जो होता है, प्रथम स्टेज में हम लोग देखिएगा अगर मान के चले 100 सिस्टोलिक जो है यानी 129 प्लस हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब 129 से ज्यादा जो हो जाते हैं कब, यानी 130 या 139 के पास में हमारा सिस्टोलिक चल जाते हैं और हमारा डायस्टोलिक जो होते हैं 80 से लेकर 89 यानी 89 के बीच में आ जाते हैं, तो ये हाइपरटेंशन का कारण बन सकते हैं। यानी शरीर में टेंशन हो सकते हैं, शरीर का थकान हो सकते हैं, यानी हाइपरटेंशन का ब्लड प्रेशर की क्रिया हो सकते हैं, क्योंकि सिस्टोलिक भी आपको बढ़ा हुआ है और डिस्टोलिक भी आपको बढ़ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो हार्ट जो है वो पंपिंग जो है वो अधिक कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, नॉर्मल तो क्लियर भी आपका हो गया, 120 से 100 है ना 29 भी सिस्टोलिक होना चाहिए, लेकिन डिस्टोलिक आपको 80 से ही कम रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हाइपरटेंशन के कारण पहला स्टेज, हाइपरटेंशन का पहला स्टेज अगर मान के चलिए कि सिस्टोलिक जो होता है 130 से लेकर 139 और डिस्टोलिक जो होता है 80 से बढ़कर कितने हो जाते हैं 89 89 के अगर बीच में आ जाते हैं, तो हाइपरटेंशन का पहला चरण है, हाइपरटेंशन का पहला चरण हो जाता है जिसमें समस्या हो सकते हैं। उसके बाद आगे की बात जरा देख रहे होंगे, उसके बाद आपको बोला है उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन स्टेज 2। ये दूसरा स्टेज कब जा सकता है कि अगर मान के चलिए कि स्टेज हमारा जो हो गया सिस्टोलिक जो होते हैं यानी 140 हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। देखिए 140 अगर हो जाता है, 140 से अधिक भी हो सकते हैं, तो स्टेज तो है ना 2 में हम लोग को गिनती होता है, स्टेज 2 में गिनती होता है। और डिस्टोलिक जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं 90 या 90 से अधिक हो जाते हैं। देखिए कितना का डिफरेंट हो रहा है, स्टेज 1 जो होना चाहिए होता है 130 से 139 जो होता है सिस्टोलिक हो जाता है, और डिस्टोलिक जो होते हैं 80 से 80 और 89 के बीच में हो जाते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन का पहला चरण है। उसके बाद ये जो होते हैं इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखा लेनी चाहिए प्रथम चरण में। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड चरण में आ जाते हैं, हाइपरटेंशन का क्या होते हैं दूसरे चरण में आ जाते हैं, तो जिसमें हम लोग को सिस्टोलिक जो 120 से 140 हो जाते हैं, यानी टिक 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 का आवाज 140 से ही आना शुरू हो जाते हैं, और डिस्टोलिक कहाँ आकर रुक जाते हैं यानी 90 के आसपास आकर रुक जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काफी हद तक बढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोग है ना डॉक्टर चिकित्सा का सहारा जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा स्टेज सेकेंड हो जाते हैं। इसमें हो सकते हैं कि हमारा हार्ट का जो है एक आध भी चैम्बर हमारा ब्लॉक हो सकते हैं, ब्लड का चैम्बर एक आध भी ब्लॉक हो सकते हैं, जिसमें हम लोग बताए थे कि अगर मान के चलिए कि अगर हृदय का जो पहला चैम्बर में अगर किसी कारण से सूजन आ जाते हैं,
पहला चैम्बर में अगर सूजन आ जाते हैं तो मान के चलिए हमारा जो प्रेशर जो होता है वो काफी हद तक का हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर दूसरे बार में अगर हाइपोट है ना स्टेज सेकंड के पास अगर गया तो हो सकता है, चांस हो सकते हैं कि हमारा जो हृदय का जो ब्लॉक जो होता है, हार्ट का जो चैम्बर ब्लॉक होते हैं वो का हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं। और जैसे ही अगर ब्लॉक होते हैं तो व्यक्ति जो होते हैं वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। किसका शिकार हो जाते हैं? हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग सेकेंड स्टेज में जाते हैं, कौन से स्टेज में जाते हैं? अगर हम लोग सेकेंड स्टेज में जाते हैं तो हमारा जो सिस्टोलिक जो होता है 140 से अधिक हो जाता है, डिस्टोलिक जो हो जाते हैं 90 से अधिक हो जाते हैं। ये हाइपरटेंशन का दूसरा चरण है। अगर सबसे लास्ट चरण अगर बात कहा जाए जिसमें हम लोग को खतरा सबसे ज्यादा हो सकता है कि शिशु का डेड भी हो या नहीं में क्या हो सकते हैं, व्यक्ति का हालत खराब भी हो सकता है या व्यक्ति का डेड भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। जैसे देख रहे होंगे कि रक्तचाप संकटग्रस्त सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन सीरियस हो जाता है। क्या हो जाते हैं? हाइपरटेंशन जो होते हैं सीरियस हो जाते हैं। इसका दो ही स्टेज है और तीसरे स्टेज में जो होते हैं हाइपरटेंशन जो होते हैं वो सीरियस हो जाते हैं और उसके बाद उस समय चिकित्सक के पास होना बहुत बहुत जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, वो उसमें सिस्टोलिक कितने बढ़ जाते हैं? 180 हो जाते हैं। इसका मतलब जो है हमारा जो हार्ट है इतना ज्यादा काम करने लगा, इतना ज्यादा काम करने लगेगा, करने लगेगा, हो सकता है कि हमारा जो हार्ट जो है अनबैलेंस होकर हार्ट ब्लॉक भी हो सकते हैं। जिस समय हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाएगा तो व्यक्ति को क्या हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। उस समय हम लोग चिकित्सक के पास बहुत होना जरूरी है। तो हमारा जो सिस्टोलिक जो हो जाते हैं 180 से प्लस हो जाते हैं, है ना, और हमारा जो डिस्टोलिक जो हो जाता है 120 अधिक हो जाते हैं। ठीक है, यानी सिस्टोलिक 180 हो गया, डायस्टोलिक कितना हो गया? 120 हो गया, जिससे संभावना बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ब्लॉक हृदय ब्लॉक भी हो सकते हैं, है ना। इस समय हमारे पास डॉक्टर का होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको इतना पता चल गया, इतना अगर आपको काउंटिंग हो गया तो आप ब्लड प्रेशर किसी भी जगह पे कहीं पर भी आसानी से आप स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं। चलिए, तो क्लियर हुआ इतना। उसके बाद हम लोग को अगर इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप आराम से इस वीडियो को पुनः फिर से शुरू करके आप एक एक स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से बैठ कर समझिए, जिससे आपको बीपी समान मात्रा में नापने आ जाए, किसी तरह का कोई दिक्कत ना। अगर ज्यादा या बेस हो तो आप समय समय पर डॉक्टर से सहायता लेते रहे। तो चलिए हम लोग फिर से आपको नए टॉपिक, नए नए ज्ञान लेके नए टॉपिक के साथ आपको साथ फिर से मिलेंगे। जब तक हमारी तरफ से सभी भाई सभी स्टूडेंट की ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।